कर्नाटका के बाद अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी में कलह की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कर्नाटका में सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिवकुमार के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में घमासान मचा हुआ है, उससे कांग्रेस आलाकमान बेहद ही परेशान है। लेकिन अब एक और इंडिया घटक के दल के अंदर कलह की शुरुआत होती हुई दिख रही है। बात जम्मू कश्मीर की है, जहां सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अब आपसी नेताओं में ही कलह की शुरुआत हो गई है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह और उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के बीच तकरार की खबरें अब खुलकर सामने आ रही हैं, जिससे पार्टी के बीच अंतर्कलह फिर से उजागर हो गई है। मतलब साफ है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी में भी अब नेताओं के बीच मतभेद की शुरुआत हो गई है और एक दूसरे के खिलाफ सियासी बाणों का भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। आपको बता दें कि सांसद मेहदी ने 20 दिसंबर को संसद सत्र खत्म होने तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को युक्ति संगत बनाने का अल्टीमेटम देते हुए उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस पर पार्टी के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने सांसद को नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें सस्ते प्रचार के लिए मीडिया में बयानबाजी बंद करनी चाहिए और संसद में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाना चाहिए। तो सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ने अपनी ही पार्टी के सांसद को चेतावनी दी गई। इससे पहले सांसद रुहुल्लाह ने कहा कि अगर आरक्षण का मामला हल नहीं हुआ तो वह फिर से छात्रों के साथ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर खड़े नजर आएंगे। अब आप सोचिए किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अपनी ही पार्टी के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े नजर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति को लेकर जारी अनिश्चितता की स्थिति चिंताजनक है, इससे युवा हताश हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन को युवाओं की तकलीफ और निराशा को समझने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। इसके अलावा रुहुल्लाह ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में MBBS की सीटों पर दाखिले को लेकर पैदा विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि इससे सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। रुहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा है और कहा कि बीते साल सरकार ने आरक्षण नीति संबंधी मामले को 6 महीने में हल करने का वादा किया था और यकीन दिलाया था, लेकिन अब 1 साल का वक्त बीत चुका है लेकिन मामले का समाधान नहीं हुआ है। रुहुल्लाह यही नहीं रुके, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना और भी साधा और कहा कि क्या किसी का निजी अहम आड़े आ रहा है, मतलब अहंकार पर ही सवाल उठा दिया है। और साथ ही आगे पूछा, क्या पूरी पीढ़ी को इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वह यानी रुहुल्लाह उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर अब मामला सुलझा भी लिया जाता है तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुश्किल है। सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये सारी बयानबाजी अब पार्टी के अंदर अब खुलकर सामने आने लगी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतर्कलह जगजाहिर हो चुका है। सांसद ने आगे कहा, लेकिन आरक्षण का मामला हल नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि रुहुल्लाह ने पिछले साल 23 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को युक्ति संगत बनाने और आरक्षण कोटे को अधिकतम 50% तक ही सीमित करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दिया था। इस बीच श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम चौधरी ने पलटवार किया है और आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण मुद्दे पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और अब उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री बिजली शुल्क में बढ़ोतरी के लिए मना कर चुके हैं। ऐसे में सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह का उक्त मुद्दों पर अनावश्यक बयानबाजी करना, धरना देने की बात करना अनुचित है। गौरतलब है, सांसद रुहुल्लाह कई बार अपने बयानों से उमर सरकार के समक्ष मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। पिछले दिनों बड़गाम विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं किया था और उनके समर्थक PDP उम्मीदवार की रैली में भी नजर आए थे। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार मिली और यहां से PDP का उम्मीदवार जीत गया। मतलब किस तरीके से अब अपनी ही पार्टी के लिए सांसद रुहुल्लाह मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब मसलों पर नजर रहेगी उमर अब्दुल्ला पर। क्या उमर अब्दुल्ला अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या क्या बयान देते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।